कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाँ, तो वेलकम, सभी का अभिनंदन। और हिंदी साहित्य में अपना जो टॉपिक है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम। इस अभिव्यक्ति और माध्यम में टोटल 3 टॉपिक हैं। इसमें से पहला होता है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में कॉमन है। दूसरा है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जो हिंदी साहित्य में ही है। और तीसरा है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी हिंदी साहित्य का है। तो इसमें से अपन ने 2 तो पहले कर लिए थे, पहला और दूसरा, तो लेकिन तीसरा जो है वो बाकी था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसे कंप्लीटली हम समझेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष लेखन होता क्या है। विशेष लेखन सामान्य लेखन से भिन्न कैसे है, समाचार लेखन से भिन्न कैसे है, विशेष लेखन में किन चीजों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विशेष लेखन जो है वो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर के किया गया लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। ठीक है, तो एक सामान्य लेखन जो होता है वैसा लेखन इसमें नहीं होता, उससे भिन्न, और इसका अपना एक क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र विशेष से। जैसे मान लीजिए खेल से रिलेटेड हुआ तो उसमें केवल खेल से संबंधित और खेल से संबंधित डिटेल बहुत गहराई से उसमें जो है वो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए व्यापार जगत है तो व्यापार जगत के तकनीकी शब्दावली से युक्त विशेष लेखन उसमें किया जाएगा। अपराध अगर की बात हो गई तो अपराध क्षेत्र से रिलेटेड जो है वो उसमें लेखन किया जाएगा। आगे देखो कि समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होती है। अब ये जो विशेष लेखन होता है ना, जितना भी मीडिया के विभिन्न माध्यमों के लिए, तो उसके लिए क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग डेस्क होती है। जैसे व्यापार जगत के लिए अलग डेस्क हो गई, राजनीतिक जो विशेष लेखन है उसके लिए अलग हो गई, और खेल जगत के लिए अलग हो गई, फिल्म उद्योग के लिए अलग हो गई। तो उनकी अपनी अपनी अलग डेस्क होती है। ध्यान रखना, ये डेस्क भी कई बार पूछा जाता है कि डेस्क किसे कहते हैं। तो एक विशेष जो व्यवस्था होती है इनके बैठने की, क्षेत्र विशेष से रिलेटेड, वो डेस्क कहलाती है। और वहां पर उस डेस्क पर उस क्षेत्र विशेष से संबंधित जो पत्रकार होते हैं वही बैठ करके वहां पे काम करते हैं। डेस्क मतलब क्या है कि समाचारों को संपादित करने और उन्हें छपने योग्य बनाने का स्थान होता है। तो डेस्क क्या होती है, विशेष क्षेत्र से संबंधित जो समाचार होते हैं उनको संपादित करना, छपने योग्य बनाना, वो डेस्क कहलाती है। एक जगह ऐसी होती है। उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, सामान्य पत्रकारों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे खेल डेस्क और व्यापार डेस्क आदि आदि, तो ये इनकी ऐसे डेस्क होती हैं। इन डेस्कों पर कार्य करने वाले उप संपादक और संवाददाता संबंधित विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा विशेष लेखन होता क्या है। तो विशेष लेखन सामान्य लेखन से हट करके जो लेखन किया जाता है उसे विशेष लेखन कहते हैं। ये क्षेत्र विशेष से रिलेटेड होता है, इनका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र से युक्त जो तकनीकी शब्दावली होती है वो उस तकनीकी शब्दावली से जानकार होना चाहिए, उस क्षेत्र विशेष का जो लेखक है वो। उसके बाद हमने देखा डेस्क होती है कि किसी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड जो समाचार लिखने के लिए एक विशेष स्थान होता है वो उसका डेस्क कहलाता है। अब देखो आगे हम देखेंगे कि बीट क्या होती है। एक बीट से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दो कि समाचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि राजनीतिक हो गए, जैसे कि आर्थिक जगत हो गए, जैसे कि अपराध है, खेल है, कानून है, और भी कई सारे जैसे मौसम है ना। ये इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार होते हैं। अब क्या होता है कि इन समाचारों में विशेष रुचि रखने वाले जो संवाददाता होते हैं उनको उनके रुचि और उनके ज्ञान के आधार पर कार्य का विभाजन किया जाता है, उसे बीट कहते हैं। तो ये जो संवाददाता होते हैं, इन संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। इसे ही हम मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं, इसे बीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजनीति में विशेष जानकारी रखने वाला और रुचि रखने वाला जो पत्रकार है उसको अगर राजनीति से संबंधित समाचार दे दिया जाए, काम दे दिया जाए उसे, तो वो उसकी राजनीति बीट कहलाती है। इसी तरीके से
आर्थिक जगत का ज्ञान रखने वाला और उसमें रुचि रखने वाले संवाददाता को अगर उससे संबंधित काम दे दिया जाए तो वो बीट कहलाती है। ठीक है, मतलब जिसकी रुचि है और जिसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको काम देना वो बीट कहलाता है। जैसे किसी की रुचि और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो उसे खेल बीट मिल सकती है, तो इसे मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं, यानी काम और रुचि के हिसाब से कार्य का विभाजन। आगे देखो विशेष लेखन की भाषा और शैली। तो देखो विशेष लेखन की भाषा और शैली जो है यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। जैसा कि समाचारों में भी यही होता है, जो सामान्य लेखन होता है उसमें भी भाषा बिल्कुल समझ में आने योग्य होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए और समझ में आने योग्य होनी चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी बात यह भी है कि हर क्षेत्र विशेष की एक तकनीकी शब्दावली होती है। ठीक है, तो उस तकनीकी शब्दावली जो होती है ना उसको जानना बहुत जरूरी है। तो जो भी विशेष लेखन से संबंधित काम जो संवाददाता कर रहा है वो उस शब्दावली से जरूर जो है वो परिचित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट में जैसे ऑफलाइन क्या होता है और जो है वो रन, जैसे रन है ना, स्टंप आउट है, स्टंप है और थ्रो है, और ये इस प्रकार के शब्दावली से उसे परिचित होना जरूरी है। अतः लेखक को उससे परिचित होना है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, जैसे समाचारों की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, लेकिन विशेष लेखन की कोई शैली नहीं होती है। इसे उल्टा पिरामिड शैली में भी लिखा जा सकता है, साथ ही साथ इसे कथात्मक शैली में भी लिखा जा सकता है। अगर मान लो फीचर लिख रहे हैं तो फीचर को कथात्मक शैली में लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए समाचार से रिलेटेड अगर विशेष जो लेखन किया जा रहा है वो अगर समाचार से रिलेटेड है तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाएगा। ठीक है, फीचर है तो कथात्मक शैली में लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए केस स्टडी है ना, किसी की जो केस स्टडी होती है अलग अलग टॉपिक पर, तो वो है अगर है तो वो न्यूज पैक के हिसाब से उसे शुरू किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे इसको। अब देखो इसके बाद में क्या है कि चूंकि विशेष लेखन के पाठकों का वर्ग अलग होता है, अतः लेखक से यह अपेक्षा होती है कि पाठकों को विषय और क्षेत्र के बारे में विस्तार से और ज्यादा गहराई से बताया जाए। अब इसमें विशेष जो क्षेत्र होते हैं ना उनके पाठक भी अलग होते हैं। अब जैसे मान लो खेल है तो हर कोई खेल को पसंद नहीं करता, जो खेल से संबंधित जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें बहुत ही गहरा होता है, तो वो ये चाहते हैं कि उनको और ज्यादा गहराई से उसकी जानकारी मिले। जैसे आर्थिक जगत या व्यापारिक जगत से संबंधित जो लोग हैं तो वो चाहेंगे कि उनको और ज्यादा उस क्षेत्र की जानकारी मिले। विशेष लेखन को न्यूज पैग के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। अगर मान लीजिए केस स्टडी है तो केस स्टडी को न्यूज पैग के जरिए शुरू किया जा सकता है ना, केस स्टडी। आगे देखो अब न्यूज पैग क्या होता है, तो किसी लेख में उस ताजा घटना का उल्लेख करना जिसके कारण संबंधित विषय या मुद्दा चर्चा में आया है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूज पैग कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विशेष लेखन की भाषा, अब थोड़ा सा एक बार जानकारी ले लीजिए कि भाषा जो है, भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। अगर कारोबार और व्यापार से जुड़ी हुई खबरों में सामान्यतः जो कुछ तकनीकी शब्दावली आती है ना, उस तकनीकी शब्दावली का हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तकनीकी शब्दावली जो होती है तो देखो अगर मान लो कारोबार और व्यापार से है तो इसमें देखो होता है तेजड़िया मंदड़िया। तेजड़िया मंदड़िया क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है। तो जो शेयर मार्केट होता है उस शेयर मार्केट में ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है ना। तेजड़िए मंदड़िए, बिकवाली है, निवेशक है, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना। एक मिनट है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे वर्ड होते हैं, ये तकनीकी शब्दावली है। एफडीआई हो गया, आवक हो गया, निवेश है, आयात निर्यात जैसे शब्द काम में लिए जाते हैं। अब पर्यावरण और मौसम अगर है
तो इससे रिलेटेड जो तकनीकी शब्दावली होती है उससे जुड़ी खबरों में देखो, जैसे कि पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि इत्यादि शब्द होते हैं। ओके, बीट से जुड़े सभी समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन सामान्य फीचर की शैली जो है वो कथात्मक हो सकती है। केस स्टडी की शुरुआत न्यूज पैक से होती है। अब देखो नेक्स्ट, अब विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस किस क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जाता है या जरूरत पड़ती है। तो अर्थ व्यापार से रिलेटेड क्षेत्र होता है, खेल से संबंधित विशेष लेखन होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है, कृषि से संबंधित विशेष लेखन होता है, विदेश है, रक्षा है, पर्यावरण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म जगत और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्षेत्र है, इसमें विशेष लेखन की आवश्यकता होती है। ये सामान्य लेखन से बिल्कुल भिन्न होता है क्योंकि इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब विशेषज्ञता हासिल करना, भाई विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मतलब कि सभी विषयों की जानकारी लेकिन किसी खास विषय की विशेषज्ञता नहीं, की बजाय मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है, इसकी मांग की जाती है। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए संबंधित विषय में रुचि होना आवश्यक है, मतलब जिस किसी क्षेत्र में जिस किसी क्षेत्र विशेष से आपको विशेषज्ञ बनना है या विशेष लेखन करना है तो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। रुचि होगी तो ज्यादा जानकारी आप कलेक्ट कर पाएंगे और उससे संबंधित विशेष लेखन जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। पत्रकारीय विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए संबंधित विषयों से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे विशेषज्ञता हासिल कर सकता है कोई व्यक्ति अगर विशेष लेखन का पत्रकार अगर बनना चाहता है। तो विशेष लेखन से जुड़े लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना जरूरी होता है। उस विषय से जुड़ी खबरों की कटिंग करके फाइल करनी चाहिए। विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री जुटा कर रखनी चाहिए। विषय से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं की सूची, वेबसाइट का पता और इससे संबंधित व्यक्तियों के संपर्क में होना भी आवश्यक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है। अब देखो सूचनाओं के स्रोत, अब ये सूचनाएं कैसे कलेक्ट करेंगे, विशेष लेखन से संबंधित सामग्री कहां से लाएंगे। तो विशेष लेखन हेतु सूचनाओं के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे मंत्रालय के सूत्र है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां हैं, साक्षात्कार हैं, विभिन्न रिपोर्ट्स हैं, संबंधित क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति और संस्थाएं हैं, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति हैं, इंटरनेट से भी खोज करके ये सामग्री प्राप्त की जा सकती है सर्च करके, और अन्य संचार के साधन है, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया है। तो यहाँ से जो है वो विशेष लेखन से संबंधित सामग्री प्राप्त की जा सकती है। अब देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं, अपन ने जो टॉपिक अभी पढ़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो देखो पहला प्रश्न है कि बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत स्रोत या सूत्र से मिली जानकारी पर किस प्रकार भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बीट का मतलब क्या होता है कि किसी खास विषय पर जो काम करने वाले, उसमें रुचि रखने वाले जो पत्रकार है उसको उसी क्षेत्र से संबंधित जो लेखन दिया गया है तो उस पर अगर कोई रिपोर्टिंग के अंतर्गत कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई, जैसे अभी देखा ना कि विशेष लेखन के लिए हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उसमें एक था कि रिपोर्टिंग से या जो सूत्र होते हैं मंत्रालय के सूत्र, वहां से अगर आपको कोई सूचना मिली तो क्या आप उसको ऐसा कैसा प्रिंट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि मिली जानकारी को किस प्रकार उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम उस पर आंख मूंद कर चुपचाप या मुंह बंद करके उसमें आंख मूंद करके हम भरोसा नहीं कर सकते। एक मुहावरा भी है, आंख मूंद कर भरोसा करना, यानी अंधभक्त होना, किसी का जो मिला उसी पर हमने भरोसा कर लिया। तो ऐसे स्रोत पर हम आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते, पहले उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि भाई सही है कि गलत है, उसके बाद जो है वो इसको प्रिंट किया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि विशेष लेखन कहलाता है, विशेष लेखन किसे कहते हैं। ऑप्शन एक है किसी विषय पर लिखा गया रचनात्मक लेखन, या किसी विषय पर किया गया क्रियात्मक लेखन, या फिर सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया सामान्य लेखन, या किसी भी विषय पर किया गया गतिशील लेखन। तो देखो सामान्य लेखन से हट करके किसी विशेष विषय पर
किया गया लेखन जो है वो विशेष लेखन कहलाता है। बार बार बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए खेल हो गया, जैसे राजनीति हो गया, जैसे अपराध जगत हो गया, आर्थिक जगत हो गया, तो ये विशेष लेखन का क्षेत्र बिल्कुल अलग होता है और सामान्य लेखन से बिल्कुल भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है। अगर मान लो कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर है तो वो किस क्षेत्र में जाएगी? क्या वो कृषि क्षेत्र में जाएगी, या वो आर्थिक क्षेत्र में जाएगी, वो खेल क्षेत्र में जाएगी, या वो राजनीतिक क्षेत्र में जाएगी? तो वही व्यापार और कारोबार है तो निश्चित रूप से वो आर्थिक क्षेत्र में जाएगी, बाकी किसी में नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भाई क्रिकेट से संबंधित खबर है तो वो किस क्षेत्र में जाएगी? वो कृषि में जाएगी, आर्थिक में जाएगी, खेल में जाएगी या राजनीति में जाएगी? तो क्रिकेट वाली खबर जो है वो खेल में जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी फसल के उत्पादन के बारे में या फसल के खराबे की अगर बात हुई है, मौसम खराबी की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो वो जाएगी कृषि क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो है ना ध्यान रखना है आपको कि विशेष लेखन जो है वो बिल्कुल असामान्य लेखन से भिन्न होता है और कौन सी खबर किस क्षेत्र में जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो कि संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रख करके उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं। अभी हमने देखा था ना, एक विशेष शब्द आता था बीट, तो राइट आंसर रहेगा कि उनके ज्ञान, उनकी रुचि के आधार पर अगर उनको कार्य दिया जाता है तो वो बीट कहलाता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बीट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 5वां कि इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है। सिनेमा है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य है और समाचार है। तो भाई सिनेमा, बिल्कुल सिनेमा में अलग जानकारी रखने वाले लोग होते हैं, विशेष जानकारी, विशेष लेखन की जरूरत होती है। मनोरंजन में बिल्कुल है, स्वास्थ्य में है, और समाचार तो भाई सामान्य समाचार होता है। तो ये अलग है, ये 3 अलग अलग क्षेत्र है, जबकि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ अपना अभिव्यक्ति और माध्यम और इसके जो तीनों टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।